हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और तकरीबन मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जीरो फाउंडिंग मेंबर्स को लेकर के, सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स को लेकर के, सिस्टम को स्टार्ट होने को लेकर के, ओ वेरीफाई और तमाम सारे सवाल मेरे को मेरे चैट पे, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल रहे होंगे कि कब तक होगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये बोलते हैं कि भाई ये सिस्टम दिन पर दिन आगे ही बढ़ता जा रहा है, कोई स्टार्ट होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एक्सटेंड पे एक्सटेंड होता चला जा रहा है। लास्ट एक्सटेंड कब होगा, जो हमने पैकेज को बाय किया है उसका हमें रिजल्ट कब मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी जो बातें हैं, फाउंडिंग मेंबर्स के जो सवाल है, यकीनन ये लाजमी है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपका बना रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैंने कोई भी Q&A वीडियो नहीं बनाया है। जो ये Q&A वीडियो है, यहाँ पे आपके सवाल जो भी होते हैं तो मैं उनको आपको कहीं ना कहीं इसके आंसर देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है माय डियर फ्रेंड्स वो ओ वेरीफाई को लेकर है कि मिस्टर एस फारिस सर ने ओ वेरीफाई को सितंबर में ही लाने को बोला था लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये सवाल है, बिहार से हैं, इनका नाम मैं नहीं बता सकता हूं, हालांकि ये सवाल इन्होंने पूछा है। तो बिहार से ये सवाल आया है, तो उन्होंने बोला है कि ओ वेरीफाई क्यों नहीं आया, क्योंकि जब तक सितंबर में आना था तो ओ वेरीफाई क्यों नहीं आया। तो मिस्टर एस फारिस सर ने ये बिल्कुल साफ तौर पे बोला है कि ओ वेरीफाई इज रेडी, यानी कि वो कभी भी हमारा आ सकता है न्यू ओएस के साथ में, वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओ वेरीफाई सितंबर में क्यों नहीं आया था, इसका रीज़न यही है कि उसमें और भी सारे फीचर्स ऐड करना बाकी है। तो ओ वेरीफाई बिल्कुल रेडी है, जैसे ही आएगा तो बहुत स्मूथ तरीके से वर्क करेगा और हम सब लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके वहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ओ वेरीफाई को लेकर के हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे और भी काम बाकी है या और भी चीज़ें होना बाकी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओ वेरीफाई 100% रेडी है और मिस्टर एस फारिस सर इसको 10 दिन पहले ही हमें बता चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो सवाल आया है, एक्सटेंशन की हद हो चुकी है, अब कब तक एक्सटेंशन होता रहेगा। हमें 7-8 महीने हो चुके हैं, अब हमें ट्रैफिक की ज़रूरत है, हमें वॉलेट में पैसा चाहिए। तो ये सवाल पता नहीं कहाँ से है, लेकिन नाम बता नहीं सकता हूँ। तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये किस सिटी से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सटेंशन में कंपनी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। एक्सटेंशन करती है तो कंपनी की इनकम रुकती है। अगर वो चाहे तो आज वो एक्सटेंशन रोक दे एंड देन फिर से पैकेज को स्टार्ट कर दे, तो वो एक अलग पार्ट होगा जहाँ पे हम फिर से पैकेज को बाय करेंगे, हमारे वॉलेट में पैसे होंगे। तो एक्सटेंशन होना कंपनी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो उनको मज़ा आ रहा है एक्सटेंशन करने में, उनको अच्छा लग रहा है एक्सटेंशन करने में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एक्सटेंशन का कुछ ना कुछ एक सिस्टम है जो एक वर्क कर रहा है कि 10 दिन के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब भी ये वर्क पूरा होगा, हमारा मिस्टर एस फारिस सर पूरा कर लेंगे, तो यकीनी तौर पे ये जो एक्सटेंशन है हमें आने वाले दौर में नहीं देखने को मिलने वाला है। आने वाले समय के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलने वाला है। मे भी आने वाले एक बार और एक्सटेंशन हो सके या फिर ये लास्ट एक्सटेंशन हो 10 तारीख को जो हमारा दिखा रहा है, तो होने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी मिस्टर एस फारिस सर जो अभी उनका जो ऑपरेशन हुआ, जो सर्जरी हुई है, तो उसके बीच में भी क्या अपडेट्स आती हैं, उनके आने के बाद में क्या अपडेट्स आती है, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। एंड जो तीसरा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और न्यू ओएस को लेकर है। न्यू ओएस तो बहुत दिन से रेडी हो चुका है, लेकिन दे क्यों नहीं रहे हैं, दे क्यों नहीं रहे हैं। न्यू ओएस रेडी हो चुका है लेकिन दे क्यों नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ें हैं जो एक समय पे ऑन पैसिव करना चाहता है और न्यू ओएस जब आएगा तो उसमें अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आपका ओ वेरीफाई में भी प्रोडक्ट्स भी हो, या फिर आपके वॉलेट में जो आपकी इनकम है वो भी वहाँ पे शो करेगा, और जो एप्लीकेशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारा आने वाला है, और न्यू ओएस भी हमारा आने वाला है। तो इसमें भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं सिंगल फाउंडिंग मेंबर को लेकर के, जहाँ पे बहुत सारे सवाल आए हैं कि भाई हम तो सिंगल फाउंडिंग मेंबर है, हमारे नीचे कोई भी टीम नहीं है, अब मेरा क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई हमने पैकेज बाय कर लिया है, किसी ने कुछ तरीके से पैकेज को बाय किया है, किसी ने कुछ अलग तरीके से पैकेज बाय किया है, लेकिन पैकेज बाय किया है बट अभी उनको रिजल्ट नहीं मिला है, ट्रैफिक नहीं मिला है, उनके वॉलेट में पैसा नहीं आया है। तो ये कब तक होगा
मतलब यही है कि आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स, जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो बहुत सारे लोगों के साथ में हो, अभी किसी के वॉलेट में पैसा नहीं आया है। उनको आया है जिनका ऑलरेडी कमीशन जनरेट हुआ है, सेल्स को जनरेट करके उनका आ चुका है। और अभी तक विड्रॉल को लेकर के भी यहाँ पे आए हैं कि भाई अभी तक तो विड्रॉल का ही प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कब तक ही होगा। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको या मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। और यहाँ पे मिस्टर एस बोले भी हैं आकर के इस वेबिनार में भी कि मैं जिद्दी हूँ और मैं करके रहूँगा। यहाँ पे जो मैंने प्लानिंग की है, जो मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया है, उसको मैं करके रहूँगा। तो कितने भी जीरो फाउंडिंग मेंबर हो, कितने भी सारे यहाँ पे जो लो फाउंडर हो, उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि मिस्टर एस हमारे लिए काम कर रहे हैं और अपना 100% दे करके काम कर रहे हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में 100% अपना दे रहे हैं। तो यकीनन ऑन पैसिव भी उनको अपना 100% देगी। और यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं रहने वाला है। जब हमारा न्यू OES आएगा तो ये जाहिर तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा। आपके नीचे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम दिखने वाली है। अभी स्ट्रक्चर सेट होने वाला है, मे भी हो चुका हो, जहाँ पे आपकी डेट और टाइम आपके ज्वाइनिंग की, जो आपने ऑन पैसिव में ओ फाउंडर ज्वाइनिंग में ली है, और उसके बाद में आपने OES की डेट और टाइम ज्वाइनिंग की। और यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी पैकेज की, आपकी जो डेट और टाइम है वो मैटर करेगी। उसके साथ साथ जो चीज़ें होने वाली हैं उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर सेट होगा, वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े अमाउंट देखने को मिलेंगे जीरो फाउंडिंग मेंबर को भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें टेंशन लेने की या हमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जीरो फाउंडिंग मेंबर का क्या होगा। हमने सुना है बहुत पहले ही कि अभी स्ट्रक्चर सेट होना बाकी, हालांकि वो स्ट्रक्चर चाहे हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन जीरो फाउंडिंग मेंबर के अमाउंट दिखने वाले हैं जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। जब हमारा न्यू OES आने वाला है, मे भी उसमें सारी चीज़ें हों, या फिर ये एक्सटेंशन जो हमारा है, इस एक्सटेंशन 10 तारीख तक की कुछ हो जाए, या फिर इसके बाद जो एक्सटेंशन होने वाला है 20 तारीख तक की, वहाँ तक की हमें चीज़ें दिख जाए, तो वो एक फैक्ट होगा जहाँ पे मिस्टर एस मुबारक सर भी पूरी तरह से अपने जोन से वापस आ जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने सर्जरी का ऑपरेशन कराया है। एक ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा कि मिस्टर एस हमें अपडेट देंगे एंड देन फिर धीरे धीरे काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने सवाल किए, और जितने भी सारे लोगों के सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाया हूं, तो एक छोटे से वीडियो में आप सभी लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने लोगों ने ये पूछे थे उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं। मिस्टर एस का हमें वेट करना है और हमें उनके लिए प्रे भी करना है। सो थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। वी आर सो इन इट टू मिनट। बाय बाय।